इमेजिन कीजिए कि आप सो रहे हैं और आपके घर का फायर अलार्म अचानक से बजने लग जाए। तो आप उठेंगे और फायर अलार्म बज रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में क्या हो चुकी है, आग लग चुकी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके जो लव्ड वन है उनको आप सेफली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स हो गए, वाइफ होगी, बच्चे हो गए। और उसके बाद देखेंगे कि भाई कहाँ आग लगी है, क्या लगी है, कैसे आप उसको बुझाना है। एक मैं आपको दूसरा सिनारियो देता हूँ कि मान के चलिए आप फिर से सो रहे हैं और आपके घर का फायर अलार्म फिर से बजने लग जाता है। इस बार आप क्या करते हैं, अरे अच्छा फायर अलार्म बज रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी बैटरी निकालता हूँ फायर अलार्म की और बंद करके सोने चला जाता हूँ। तो देखिए मेरे इस फायर अलार्म को बंद करने से क्या आग बुझ गई? नहीं, आग तो स्टिल जल रही है हमारे घर में। ठीक है, स्टिल आग जल रही है। तो इग्नोर करने से क्या ये हमारी आग बुझ गई? नहीं। अब देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। देखिए आज कल हमारे मार्केट में एक बहुत फैंसी टर्म चल रहा है, फायर फाइटिंग। अब ये फायर फाइटिंग है क्या? ये वो वाली फायर फाइटिंग नहीं है, आप ये हमारी ट्रेडिंग से रिलेटेड फायर फाइटिंग है। अब इसमें क्या होता है, फायर फाइटिंग में होता है कि आपने कोई ट्रेड डाली, ये और देखो जो फायर फाइटिंग करते हैं ना, ये बहुत मतलब अच्छे ट्रेडर होते हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं, मतलब मैं कॉमन ट्रेडर की बात नहीं कर रहा। तो ये क्या करते हैं, अब ये फायर फाइटिंग होती क्या, मान के चलो आपने कोई ट्रेड डाली 400 रुपये में, होना ये चाहिए 400 रुपये में डाली, 550 का टारगेट और 300 350 जो भी है उसका एसएल। ये एक सिंपल तरीका और ये ओल्ड स्कूल मेथड है और ये आज भी कारगर है, वेरी इफेक्टिव है। ठीक है, ये होना ये चाहिए सिंपल, ये तो टारगेट या एसएल सिंपल। बट फायर फाइटिंग जो क्या होता है, फायर फाइटिंग में जो लोग करते हैं, मान के लो 400 से 350 आया या 300 आया, ओल्ड स्कूल मेथड में तो आपका ऐसा लेट हो जाता है, आप ट्रेड से बाहर हो जाते। बट ये क्या करेंगे, 350 आया, थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर देंगे, 300 में और ऐड कर देंगे, 250 में और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड करते चले जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो इनका एवरेज प्राइस है वो कम होता चला जाएगा ऑब्वियसली जब नीचे पे बाई करेंगे। फिर ये इनका ऑब्जेक्टिव ये रह जाता है कि बस कैसे ही केवल या तो हम ब्रेक इवन पे निकल जाएं, या स्मॉल लॉस पे निकल जाएं, या स्मॉल प्रॉफिट पे निकल जाएं। इनका ये एक ब्रेक इवन, ये मतलब ये इनका मोटो रह जाता है कि भाई कैसे हम ऐसे ये इन तीनों में से कोई सा एक चीज़ हम अचीव कर लें। बट बिग लॉस के बारे में कोई नहीं सोचता। आप ऐसे सोचिए 400 रुपये पे आपने 100 क्वांटिटी ऐड किए तो आपका मैक्सिमम 40K का लॉस है, 50 पॉइंट का ऐसा लिया तो आप 5K के लॉस पे बाहर। आपको सांस लेने के लिए जगह बची है और आप और ट्रेड कर सकते हो बाद में। बट अगर आप फायर फाइटिंग करोगे तो 40,000 की जगह आप दोगे यहाँ पे 80,000 रुपये। अगर वो रिकवर नहीं कर पाया किसी वे तक तो आप जहाँ 5,000 में आपका जो फंदा छूट जाता, यहाँ पे आपके गले में फंदा पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब मैंने शुरू में आपको जो आपके घर में आग लग चुकी है उसका एग्जांपल क्यों दिया था। देखिए क्या होता है, सिंपल है कि 400 का 350 आया, फिर 300 आया, फिर 250 आया, आप क्वांटिटी भी ऐड कर रहे हो। ठीक है, क्वांटिटी ऐड कर रहे हो। देखिए पहली बात यह है कि आपके इग्नोर करने से क्या होगा, ये जो आपके कैपिटल में आग जो लगी हुई है जो आपको बर्बाद कर रही है वो नहीं बुझेगी। आप ऐसे सोचिए कि आपने जैसे फायर अलार्म बंद कर दिया था, फायर अलार्म बंद करने से आग नहीं बुझी थी। तो ये जो लॉस की जो आग है एवरेज करने से या फायर फाइटिंग करने से नहीं बुझेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन क्या है? एग्जिट। सिंपल टर्म में एग्जिट होना पड़ेगा। फायर फाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी, एग्जिट होना पड़ेगा। जैसे जब आपने फायर अलार्म बंद किया और वो आग बढ़ते 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 आपके घर को और आपको तबाह कर देगी, ऐसे ही ये लॉस वाली आग आपको एक दिन तबाह कर देगी और आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए ये क्यों होता है। देखो मैं एक टर्म बताता हूँ। ये होता है जब आप अटैचमेंट रखते हो। अटैचमेंट किससे? अपनी ट्रेड से। और वो ट्रेड लीड कर दिया उस अटैचमेंट को कैसे? प्रॉफिट।
लॉस छोड़ो, आपको प्रॉफिट से अटैचमेंट है, ट्रेड से अटैचमेंट नहीं है, इसीलिए आप उसको ना तो एग्जिट कर पा रहे हो, आप फायर अलार्म बंद करके सो रहे हो, जो कि लीड करती है एक बड़ी डिजास्टर को। ठीक है, तो क्या करना होगा, देखिए जो हमारा अब जो ये अटैचमेंट है ये कैसे पैदा हुआ पता है आपको? फियर से, कि भाई मुझे इस ट्रेड पे कैसे ही लॉस ना हो जाए। ठीक है, जो लॉस का फियर है वो प्रोड्यूस करता है अटैचमेंट। ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है द कॉज ऑफ फियर। फियर किस कारण आता पता है? अटैचमेंट से। आपने ऑप्शन बाइंग किया, आपको हो गई अटैचमेंट, और जैसी अटैचमेंट हुई तो आपकी उल्टी गिनती शुरू 100 से 1 तक। ठीक है, द कॉज ऑफ फियर है हमारा अटैचमेंट। ट्रेड से अटैचमेंट मतलब आप खत्म। तो आपको करना क्या होगा? बहुत सिंपल है, ओल्ड स्कूल मेथड आपको अपनाना है। आपको इस कॉज शब्द को रिप्लेस करना है क्योर से, द क्योर ऑफ फियर। तो फिर हम इस फियर को कैसे ठीक कर सकते हैं? सिंपल है, इस अटैचमेंट के आगे क्या लगा दीजिए? डी लगा दिए, डिटैचमेंट। तो आपको अपने जो भी आपका फियर है उसको पहले डिटैच करना पड़ेगा। डिटैच क्या है? आपका लॉस ही है यार, सिंपल बात है कि लॉस ना हो जाए, तो उसको फिक्स कर दो। अब ये बताओ, एक ट्रेड है जहां पे आपका लॉस फिक्स है और एक ट्रेड ऐसी है जहां पे आपका लॉस फिक्स नहीं है, तो बताओ डर किस में ज़्यादा लगेगा? आप कहाँ ज़्यादा डरोगे? आपके हाथ कहाँ ज़्यादा कांपेंगे? सिंपल, जहां आपका लॉस फिक्स नहीं है, जहां पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा, आपकी औकात से बड़ा लॉस हो जाएगा, तब आपको डरना है। तो जब आपने इसी को हटा दिया, डिटैच कर दिया, डर को हटा दिया, तो फिर आपको रोकने वाला कौन है? चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, पर हम उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बहुत सिंपल मेथड है जिनको हमको अपनाना है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।